बीफ कीमा, मटन कीमा तो सब भी बनाते हैं और आलू डाल के भी बनाया जाता है, तो वैसे भी कीमे का मसाला भी बनाया जाता है। और इसको मज़ेदार बनाने के लिए कीमे में क्या चीज़ ऐसी डालते हैं कि घर वालों की ये फेवरेट बन जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सईदा राशिद और आज हम बीफ का कीमा और आलू की रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो ये कीमा मैंने फ्रीज़ किया था, इसमें प्याज, लहसुन और अदरक पेस्ट बना के डाला हुआ है। इसके साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया डाला, नमक, मिर्च और हल्दी भी शामिल की हुई है। सारी चीज़ें इसमें डाल के ना मैंने इसको फ्रीज़ किया था ताकि बनाने में आसानी रहे। तो आलू आधा किलो लेंगे। सबसे पहले हमने कीमे को फ्रिज से निकाल के इसको अलग किया, छोटा छोटा किया। फिर आधी प्याली हमने घी डालना है पैन में और इसको गर्म करेंगे। तो घी गर्म का हो जाए तो इसमें ना एक प्याज शामिल कर देंगे, बड़े साइज़ का, रफली सा ही काट के। वैसे तो प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है, कीमे में हर चीज़ डाली हुई है। वैसे भी हम कीमे को फ्राई करके पका सकते थे, लेकिन ज़्यादा टेस्ट देने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, घर वालों का फेवरेट बनाने के लिए प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को जब हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा और 2-4 इसमें डालेंगे साबुत वाली काली मिर्चें और 2 लौंग। ये सारे मसाले अच्छे तरीके से पक जाएंगे। इसमें 2 टमाटर शामिल करेंगे। तो टमाटर भी इसी तरह हमने ना दरमियाने साइज़ के ही काट लेने हैं। टमाटर ने पानी छोड़ना है, फिर इसने पकना है और इसके बाद इसमें कीमा शामिल कर देंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इस कीमे में सारे ही मसाले डाले हुए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए थे ताकि इसकी ना कच्चेपन की खुशबू मर जाए। आप भी जब कीमा फ्रीज़ करें ना, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का जो चॉप करके ना, तीनों चीज़ें, और सब्ज़ मिर्चें भी, सॉरी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी चॉप करके शामिल की हैं, यानी कि सारी चीज़ें शामिल करके फिर इनको फ्रीज़ किया था। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इसी तरह इसमें थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े मसाले पहले भी डाले हुए हैं। तो मैं घर में यही रूटीन रखती हूँ कि जब भी कीमा फ्रीज़ करना हो, इसमें प्याज, सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक को चॉप करके शामिल कर देना। फिर इसमें ज़ीरा शामिल करना, धनिया साबुत शामिल करना, हल्दी और नमक, मिर्च इसमें शामिल करके ना पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब पकाना होता है तो हम निकाल के ना पका लेते हैं। ये तकरीबन 1 किलो कीमा है। इस तरीके से हम ना इसको फ्रीज़ करते हैं ताकि कीमे का टेस्ट भी एंड तक बरकरार रहे और ये बनने में भी ज़्यादा मज़े का लगे। तो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ना हम ढक्कन लगा के पकाएंगे। तकरीबन 3-4 मिनट पकने के बाद इसको एक दफ़ा हिला देंगे ताकि ना सारा मसाले वगैरह जो भी है ना इसके अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हिलाने के बाद फिर से ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकता रहने देंगे। तो हल्की आंच पे हमने ना कीमे को गलाना है, तो कीमा जल्दी ही पक जाता है। अगर आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। तो उतनी देर हम आलू काट लेंगे, आलू का छिलका अच्छे तरीके से उतारेंगे, आलू धो लेंगे। आलू हमने नमकीन वाले लेने हैं, यानी कि फीके आलू होने चाहिए, फिर ही कीमे का टेस्ट निकलेगा। मीठे आलू हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालने। तो छिलका उतार लेंगे और इसको अपने हिसाब से काट लेंगे। आप चाहें तो ना आलू की कटिंग मोटी वाली भी कर सकते हैं, तो छोटी वाली कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो कटिंग आलू की है ना, दरमियाने साइज़ की करनी है ताकि अच्छे तरीके से ना जल्दी पक जाएँ और मज़े का टेस्ट निकल के आए। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगती है ना, तो आपने मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा ताकि आपको पता चले कि इसमें हमने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो कीमे और आलू को मज़े का बनाएँगी। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने ना आलू की कटिंग कर ली है। बस इतने ही छोटे-बड़े साइज़ के आलू ना हमने रखने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं करने। और ये वाले आलू ना जल्दी पक भी जाते हैं, यानी कि जल्दी फ्राई करते-करते ही ना ये पक जाते हैं, गल जाते हैं मतलब। तो आलू को एक दफ़ा धो लेंगे। अब हमने फिर से चेक करना है कीमा, तो माशाल्लाह से काफ़ी पक चुका है। अभी इसमें थोड़ा-सा पानी है, आँच तेज़ कर देंगे और ये देखें ये सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि जितना पकना था पक चुका है। तो आँच तेज़ करने के बाद हमने इसमें आलू शामिल करने हैं। आलू को अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि स्टार्च वगैरह जो है ना वो उतर जाए। तो फिर इसको हिलाएँगे और 4-5 मिनट के लिए आलू की बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। कोई भी चीज़ आप बनाएँ ना, उसकी बुनाई अच्छे तरीके से कर लें, मसाला अच्छा-सा तैयार कर लें, तो खाने वाली कोई भी चीज़ बनाए ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आलू को गलाने के लिए हमें इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और आँच फिर से हल्की कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि हमारे आलू जो है ना वो भी अच्छे तरीके से टेंडर हो सकें।
तो ढक्कन लगा दिया और इसके बाद चेक करेंगे इसका अभी जो पानी है ना ज़्यादा है, खुश्क नहीं हुआ। तो इसका पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं करेंगे क्योंकि इसका मसाला सा थोड़ा सा रहना चाहिए। फिर से ढक्कन लगा के ना 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू मज़ीद पक जाएं। तो अब हम चेक करते हैं, माशाल्लाह से आलू पक चुके हैं। और इसमें कुछ चीज़ें और डालूंगी जो ज़्यादा मज़े का इनको बनाएंगी। इसमें सब्ज़ मिर्चें 3 अदद शामिल करेंगे दरमियान में कट लगा के, और इन मिर्चों का टेस्ट निकालने के लिए 1 मिनट का दम लगाएंगे। और इसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, हमने बीफ कीमा और आलू की जो रेसिपी बनाई है मिनटों में बना ली। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड तक इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल फूड विद साजिदा का विज़िट करते रहा करें। इसके अलावा मैंने चैनल पे ना कीमे की काफ़ी सारी रेसिपीज़ लगाई हुई हैं, सिंपल सी रेसिपीज़ जो आम रूटीन में बनने वाली हैं। विज़िट कीजिए और रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।